बहुत दूर एक रहस्यमय राज्य था। नाम था मयूरगढ़। वहीं एक सुंदर और मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम था नाओमी। उसकी माँ बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ गई थी और फिर आई उसकी सौतेली माँ। अपने साथ लाई 2 घमंडी बेटियाँ। नाओमी दिन भर घर के सारे काम करती, झाड़ू, बर्तन, खाना, कपड़े, और बदले में मिलती थी ताने और तिरस्कार। हर दिन वो खिड़की से बाहर देखते हुए बस एक बात सोचती, काश मेरी जिंदगी भी किसी राजकुमारी जैसी होती। लेकिन किस्मत ने उस दिन कुछ और ही तय कर रखा था। राजमहल से एक ऐलान हुआ, महल में एक भव्य शाम होगी जहां युवराज अपने लिए एक जीवन साथी चुनेंगे। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। नाओमी की सौतेली माँ ने अपनी बेटियों के लिए महंगे कपड़े और जेवर मंगवाए, लेकिन नाओमी से कहा, तू तब तक नहीं जा सकती जब तक सारा घर साफ न हो जाए। नाओमी ने तेजी से सारे काम निपटाए, लेकिन जैसे ही वो तैयार होने गई, उसे याद आया उसके पास पहनने को कुछ नहीं था। न कोई ड्रेस, न सैंडल, न कोई गहना। वो रोते हुए बगीचे में बैठ गई। तभी आसमान से टिमटिमाती रोशनी उतरी और सामने खड़ी थी एक जादुई परी। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और कुछ ही पलों में नाओमी की फटी हुई ड्रेस बदल गई एक खूबसूरत नीली रेशमी गाउन में। उसके पैरों में सजे थे क्रिस्टल के पारदर्शी सैंडल। लेकिन परी ने चेताया, याद रखो, जैसे ही घड़ी 12 बजेगी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नाओमी घोड़े पर सवार हुई और पहली बार महल की ओर चली। महल रोशनी से चमक रहा था। सभी मेहमानों की नजर जैसे ठहर गई। जब नाओमी ने प्रवेश किया, युवराज उसे देखकर जैसे समय में खो गए। वो दोनों नाचते रहे, मुस्कुराते रहे, बातें करते रहे, जैसे दुनिया थम गई हो। लेकिन समय किसी का नहीं होता। घड़ी ने 12 बजाए। नाओमी घबराकर दौड़ पड़ी और भागते भागते एक क्रिस्टल सैंडल पीछे छूट गया। अगली सुबह युवराज ने वही सैंडल लेकर पूरे राज्य में तलाश शुरू की। कई लड़कियों ने कोशिश की, लेकिन किसी का पैर फिट नहीं बैठा। अंत में जब सैंडल नाओमी के पैरों में आया, हर कोई स्तब्ध रह गया। युवराज मुस्कुराए और बोले, यही है मेरी राजकुमारी। कुछ हफ्तों बाद महल में शहनाइयां गूंजी। नाओमी अब बन चुकी थी मयूरगढ़ की नई राजकुमारी।